दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल स्टडीज लाइफ में। दोस्तों यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। बाकी दो वीडियोस को आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विल बी तथा शैल बी का प्रयोग। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को आगे देखते रहिए। विल बी तथा शैल बी के प्रयोग को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम वाक्य की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं इज, एम तथा आर का प्रयोग और वाज तथा वर का प्रयोग, तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि यदि कोई वाक्य आता था तो वो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में था। इस बार जो वाक्य आएगा वो आपका फ्यूचर टेंस में होगा। जैसे कि पहले आपने इज एम आर के प्रयोग में पढ़ा, कोई अगर वाक्य होता था इस तरीके से होता था, वह घर पर है। उसके बाद आपने पास्ट टेंस में पढ़ा, इसमें वाक्य इस तरीके से होता था, वह घर पर था। फिर आप इसमें पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में विल बी शैल बी के प्रयोग में, वह घर पर होगा। तो इस तरीके से आपके वाक्य आप पहचान सकते हैं। सीधे सीधे हम आपको बताते हैं विल बी तथा शैल बी का अर्थ और उनका प्रयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है विल बी। सो फ्रेंड्स, विल बी का अर्थ होता है होगा अथवा होगी, ठीक। और इसका प्रयोग ही, सी, इट, यू, दे, एक वचनकर्ता और वी को छोड़ के अन्य सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ होता है। मतलब आपको क्या समझना है, आई तथा वी को छोड़कर, ठीक है। मतलब कि विल बी का प्रयोग सिर्फ कर्ता आई और कर्ता वी को छोड़कर बाकी सभी कर्ताओं के साथ होता है, ठीक है। यहां लिख लेते हैं अन्य सभी के साथ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है विल बी का प्रयोग आई तथा वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ होता है, चाहे वो एक वचन हो या फिर बहुवचन हो। आगे हम देखते हैं शैल बी। तो शैल बी का अर्थ होता है होंगे अथवा होगा, ठीक। तो आपको सीधे सीधे समझ लेना है यहाँ पे कि इसका प्रयोग आई तथा वी के साथ होता है। मतलब कि विल बी का प्रयोग आई तथा वी को छोड़कर अन्य सभी के साथ होता है और शैल बी का प्रयोग आई तथा वी के साथ होता है और बाकी किसी के साथ नहीं होता है। तो चलिए इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए नियम को जान लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए नियम है। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल बी अथवा शैल बी, उसके बाद आपको लिखना होगा कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा देना है। तो इस तरीके से आप इसको हिंदी वाक्यों से अंग्रेजी वाक्यों में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये नियम पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस की तरह ही है। उसमें हम विल बी और शैल बी के स्थान पे इज, एम, आर तथा वाज, वर का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, विल बी अथवा शैल बी का, कर्ता के अनुसार। तो चलिए एक वाक्य देख लेते हैं। जैसे कि एक वाक्य है श्याम घर पर होगा। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। तो लिख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, श्याम। श्याम कैसे है, कौन घर पे होगा, श्याम। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, श्याम। तो लिख लेंगे श्याम, ठीक है। श्याम का अंग्रेजी बना लेंगे श्याम। अब देखिए श्याम के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे अथवा शैल बी का। ये हमने अभी आपको ऊपर बताया, क्या बताया कि विल बी का प्रयोग आई तथा वी को छोड़कर अन्य सभी के साथ होता है। यानी देखिए श्याम न तो आई है और न ही वी है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का, ठीक। और विल के साथ क्या रहेगा, बी, ठीक है। सिर्फ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का। तो श्याम विल वी, श्याम का स्पेलिंग हो गया, होगा का स्पेलिंग हो गया। अब घर पर रहने की स्पेलिंग हम बताए थे एट होम,
इस तरीके से आपका कॉम्प्लीमेंट भी हो गया ये एट होम। अब क्या बचा, फुल स्टॉप, उसको लगा देंगे। फिर चलते हैं आगे। आगे जैसे एक वाक्य मिल जाए, तुम अपने दफ्तर में होगे। होगे का अर्थ भी वही है कि मतलब रहोगे, तुम अपने दफ्तर में रहोगे। तो सीधे सीधे हमें क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना होगा सब्जेक्ट, जैसा कि पिछले वाक्य में हमने किया। कौन अपने दफ्तर में होगा, तुम का अंग्रेजी यू। अब देखिए यू के साथ किसका प्रयोग होगा, विल बी का। क्यों, क्योंकि विल बी का प्रयोग आई तथा वी को छोड़कर अन्य सभी के साथ होता है। तो यू ना तो आई है ना वी है, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, विल बी का, यू विल बी। अब देखिए यू से तुम का स्पेलिंग हो गया, होगे का स्पेलिंग हो गया विल बी। अब अपने दफ्तर में, देखिए इसमें मे का अंग्रेजी सबसे पहले बनेगा, कॉम्प्लीमेंट में हम जा रहे हैं, अब कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं। मे का अंग्रेजी सबसे पहले बनेगा इन। अब कहाँ हो गए, अपने दफ्तर में, इन अपने। अब देखिए अपने का स्पेलिंग आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये बात आप यहाँ पे समझ लीजिए, आगे याद रखिएगा। जैसे देखिए यदि अपने का स्पेलिंग आया आपका ही के साथ, ही के लिए अपने का स्पेलिंग होगा हीज। दोस्तों पुल्लिंग एक वचन के लिए भी अपना का अंग्रेजी हीज होता है। जैसे राम के लिए अपना का अंग्रेजी हीज होगा, मोहन के लिए अपना का अंग्रेजी हीज होगा, ठीक। और यदि वो आता है आई के साथ, आई के साथ अपने का स्पेलिंग होगा माई। यदि आता है सी के साथ, तो सी के लिए अपने का स्पेलिंग होगा हर। दोस्तों स्त्रीलिंग एक वचन के लिए भी अपना का अंग्रेजी हर होता है। जैसे सीता के लिए अपना का अंग्रेजी हर होगा और गीता के लिए भी अपना का अंग्रेजी हर होगा। यदि आता है यू के साथ, यू के साथ, तो यू के लिए अपने का अंग्रेजी होगा योर। यदि आता है वी के साथ, वी के साथ अपने का स्पेलिंग होगा आवर। और यदि आता है दे के साथ, तो दे के साथ अपने का अंग्रेजी होगा देयर, ठीक है। ये बात आप हमेशा हमेशा के लिए याद रख लीजिए, ये आपको आगे बहुत ही ज़्यादा जरूरी पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए हमारा आया है यू। देखिए यू के साथ अपने का अंग्रेजी क्या आता है, योर। तो हम इसे लिख लेंगे। तो तुम अपने दफ्तर में होगे, तो अपने यू के साथ आया तो क्या हो जाएगा, योर। यू विल बी इन योर। अब दफ्तर का अंग्रेजी क्या होता है, ऑफिस, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ही है। अब देखते हैं आप निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य को किन तरीकों से बना सकते हैं। इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए रूल है, सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, हर बार की तरह। सब्जेक्ट के साथ आपको सब्जेक्ट के अनुसार विल अथवा शैल लिख देना है। और ये ध्यान रखिएगा बी अभी यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। विल अथवा शैल लिख देना, उसके बाद फिर प्लस करना है। अब नकारात्मक वाक्य तो उसमें नहीं आएगा, तो नहीं का स्पेलिंग क्या होता है, नॉट। विल अथवा शैल के तुरंत बाद लिखना है नॉट। अब नॉट के बाद आपको लिखना है बी। फिर आगे का रूल वही सेम है, कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो एक बार फिर से इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल अथवा शैल, फिर उसके बाद क्योंकि नकारात्मक वाक्य है तो नहीं आएगा, तो नहीं का स्पेलिंग नॉट, उसके बाद बी, फिर कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए इसे एक वाक्य बना के समझ लेते हैं। जैसे एक वाक्य आ जाए, हम विद्यालय में नहीं होंगे, तो हम का अंग्रेजी क्या होता है, वी। अब हम का स्पेलिंग हमने क्यों पहले बनाया, क्योंकि सब्जेक्ट पहले चाहिए, तो कौन विद्यालय में नहीं होंगे, हम। तो हम का अंग्रेजी वी, सब्जेक्ट सबसे पहले हो गया आपका। अब क्या चाहिए, विल अथवा शैल। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि आई तथा वी के साथ किसका प्रयोग होता है, शैल का। तो क्या लिखेंगे, वी शैल। अब देखिए नहीं है, तो नहीं के लिए क्या लिख देंगे हम, नॉट, वी शैल नॉट। उसके बाद क्या लिखना है हमें, बी, ठीक है, वी शैल नॉट बी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या बचा, विद्यालय में, विद्यालय में। तो में का अंग्रेजी सबसे पहले बनता है, तो इन। उसके बाद विद्यालय का द स्कूल, ठीक, फुल स्टॉप। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए एक और वाक्य आ जाए, शेर जंगल में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, कौन जंगल में नहीं होगा, शेर। तो शेर का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, द लायन, द लायन।
उसके बाद क्या हमें लिखना है, विल अथवा शैल। तो कर्ता के अनुसार हमें लिखना है, तो द लायन ना आई है ना वी है, तो क्या लगाएंगे इसके साथ हम, विल, द लायन विल। अब देखिए नहीं आ गया है, तो नहीं के लिए क्या लिख देंगे हम, नॉट, द लायन विल नॉट। उसके बाद क्या लिखना है, बी, द लायन विल नॉट बी। उसके बाद क्या बचा हमारा, जंगल में, तो मे का स्पेलिंग सबसे पहले इन, उसके बाद जंगल, जंगल का स्पेलिंग द फॉरेस्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के लिए क्या नियम है। तो देखिए यहाँ पे दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, तो हमने बताया ही था, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या शब्द जो है वो पहले आता है, तो सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। उसके लिए क्या नियम है, तो नियम है सबसे पहले आपको लिखना होगा विल अथवा शैल, वो भी किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। फिर आपको लिख देना सीधे सीधे कर्ता, ठीक है, आपको बी छोड़ देना है। कर्ता के बाद आपको लिखना है बी प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इस पे आधारित एक वाक्य बनाते हैं। क्या भालू चिड़ियाघर में होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट इसमें कौन है, भालू, ठीक है। कौन चिड़ियाघर में होगा, भालू, तो भालू है सब्जेक्ट। अब भालू न तो आई है न वी है, ठीक, तो इसके साथ क्या लगेगा, विल। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, विल, ये आपका हो गया विल। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है आपको, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, भालू, भालू यानी द बियर, बियर माने भालू, विल द बियर। उसके बाद बी, बी लिखना है, बी लिख देंगे, विल द बियर बी, ठीक है। क्या का स्पेलिंग हो गया, विल, क्योंकि क्या का स्पेलिंग इसमें बनता नहीं है, ठीक, आपको सीधे से ध्यान रखना है, सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या का स्पेलिंग नहीं बनता है। तो ये हो गया, होगा का स्पेलिंग विल हो गया, ठीक, भालू द बियर। अब क्या बचा, चिड़ियाघर में, तो चिड़ियाघर में मे का स्पेलिंग सबसे पहले बनेगा इन, उसके बाद चिड़ियाघर का स्पेलिंग द जू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। साथ ही साथ देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव के वाक्य को आप कैसे बना सकते हैं। ये रूल है, सबसे पहले आपको लिखना होगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद कर्ता के अनुसार विल अथवा शैल, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके बाद बी प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आपको एक वाक्य मिल जाए, मोहन दुखी क्यों होगा, इसमें क्यों आ गया यानी प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो एक डबल इंट्रोगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका नियम आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाई, वाई, वाई के साथ फिर क्या, विल या शैल, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, कौन दुखी होगा, मोहन, तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मोहन है, न मोहन न तो आई है और न ही वी है, इसके साथ क्या लगेगा, विल, तो यहाँ क्या लिख देंगे, विल, वाई विल। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन, ये तो हम पहले ही बताया, तो क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन में एम बड़ा रहेगा क्योंकि ये नाम है, तो वाई विल मोहन। उसके बाद बी, तो बी आपको लगाना है, भूलिएगा मत, बी, और लास्ट में आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या बचा है अब, दुखी, दुखी बचा, दुखी का अंग्रेजी क्या होता है, सैड, तो हो गया वाई विल मोहन बी सैड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अगर आप चाहें तो स्क्रीन पे आ रही इमेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें बाद में रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव या शिकायत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
सो बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।